इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी बोले, लेकिन राहुल जो बोले अब उसका मजाक बन रहा है। उन्होंने कहा जब लोकसभा में कलर बम से हमला हुआ तो वो वहां डटे रहे और खुद को देशभक्त पार्टी कहने वाली बीजेपी के सांसद डरकर भाग गए। राहुल ने कहा जो लड़के लोकसभा में कूदे वो बेरोजगारी से परेशान थे, क्योंकि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। मोदी ने सबके हाथ में मोबाइल थमा दिया है और नौजवान दिन में 7.5 घंटे रील्स देखते हैं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद लोकसभा से भाग गए और वो सदन में खड़े रहे। इसका जवाब दिया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी में इतनी ही हिम्मत थी तो घुसपैठ करने वालों को पकड़ने के लिए आगे क्यों नहीं आए? लोकसभा के अंदर जो युवक कूदे, उसके बाद पूरे सदन के सभी सांसदों को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी। जैसे सबने एक साथ आकर उनको दबोचा भी, पकड़ा भी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले भी किया। उस समय भी राहुल गांधी जी सदन में थे, लेकिन वहां नहीं आए। वो भी आ सकते थे, लेकिन अब ये कहना और झूठे आरोप लगाना, ये अपने आप में दिखाता है राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। चुनाव की पराजय के बाद ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चुनाव की पराजय के बाद ये सदन की चर्चा में शामिल नहीं हुए। जंतर मंतर पर विरोधी दलों के धरने में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति की बात की। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को बीजेपी ने जाति से जोड़ दिया। इस तरह तो वो भी दलित है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी दलित विरोधी है, महिला, किसान और मजदूर विरोधी है। इन लोगों से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने नहीं देती। एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए।
इसके बाद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र को खत्म करने का इल्जाम लगा दिया। मनोज झा ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन मोदी ने इस मां को बीमार कर दिया है। डेमोक्रेसी अब आईसीयू में है, इसलिए संघर्ष जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन, जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? आपने तो मां को बीमार कर दिया। मां बेचारी रुग्णावस्था में है, मां इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार उसकी आवाज दबा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसका जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। उन्होंने कहा, इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस दूसरों को लोकतंत्र पर उपदेश न दे। राहुल गांधी को वो दिन नहीं भूलना चाहिए जब उन्होंने कैबिनेट से पास बिल को पब्लिकली फाड़कर फेंक दिया था। गला कौन घोट रहे जी? गला तो घोटा है तो इतिहास देखे तो इमरजेंसी से लेके आज तक गला घोटा है कांग्रेस पार्टी प्रजाप्रभुत्व का। जैसे मैंने उल्लेख किया, 2013 में जिस कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी के सहित शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता थे, तो ऐसे बड़े बड़े नेता थे, तो उन लोगों का जितना सर्विस हुआ था पब्लिक लाइफ में, उतना अनुभव भी इस राहुल गांधी को नहीं था। एक एमपी था, उन्होंने आके आपके सामने ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, दैट वाज टोर्न इनटू द पीसेस। ये प्रजाप्रभुत्व को हमको पाठ सिखाते हैं, हमको पाठ पढ़ाते हैं। सस्पेंशन का आप ही लोग आंध्रा तेलंगाना के समय पे आप कितने लोगों को सस्पेंड किया था, 1918 में कितना लोगों को सस्पेंड किया था, तो ये तो अलग बात है। वो तो संख्या में मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, अंदर आइए। जंतर मंतर पर आज जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें दो बातें सामने आई। एक थी एमपीज का सस्पेंशन। तो इस मामले में एक बात जानना जरूरी है, जब पार्लियामेंट नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुई तो सारी पार्टियों के नेताओं ने स्पीकर और चेयरमैन के सामने वादा किया था कि अब डेकोरम मेंटेन किया जाएगा। सबने माना था 75 साल में जो हुआ सो हुआ। अब नई बिल्डिंग में सांसद वेल में नहीं जाएंगे और प्लेकार्ड लेकर तो कोई बिल्कुल नहीं आएगा। सब इस बात पर सहमत हुए कि जिसको प्रोटेस्ट करना होगा वो अपनी सीट पर खड़े होकर शोर मचाएगा। सब लीडर्स ने यह भी माना अगर कोई एमपी इस सहमति का वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपनी बात से मुकर जाएं और मुकरने के बाद एक्शन ना हो तो फिर इन मीटिंग्स का, इन कमिटमेंट्स का, इन बातों का क्या मतलब। दूसरी बात पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के बीच से जुड़ी है। यह बात सही है कि संसद की सुरक्षा में भारी चूक हुई, कोई भी अनहोनी हो सकती थी और यह पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सिक्योरिटी में सेंध लगाने वाली हरकत को बेरोजगारी से जोड़ना कैसे जायज हो सकता है। उदाहरण के तौर पर लोकसभा में कूदने वाला एक लड़का 12वीं पास है। उसकी मां ने बताया कि वो नौकरी नहीं करना चाहता था, वो ई रिक्शा चलाता था। तो ये बेरोजगारी से जुड़ा मसला कैसे हो सकता है। आज जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक संसद में धुआं उड़ाने वाले असल में पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे। उन्होंने पुलिस को बताया उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाएगा। वो तो ये सोचकर पार्लियामेंट में कूदे थे कि 4-6 महीने में बेल मिल जाएगी, फिर वो हीरो बनकर बाहर निकलेंगे। उन्हें यह सपना दिखाया गया था कि फिर वो बड़े नेता बन जाएंगे। हो सकता है ये जानकारी मिले तो कोई राहुल गांधी को ये समझाए कि ये वो नौजवान नहीं है जिनकी किसी ने नौकरी छीन ली थी। ये तो सियासत की दुनिया में काम ढूंढने आए थे और इसी चक्कर में इन्होंने गंभीर अपराध कर दिया।